तो मेरे दिल में रहती हो, मेरी जान हो तुम। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, हम कल मिलते हैं। ठीक है ताई, आज की तरह कल इंतजार मत करवाना, प्लीज जल्दी आ जाना। ठीक है लीजांशु, कल मैं इंतजार नहीं करवाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। अभी मैं चलती हूँ, बाय। ओके बाय, कल जल्दी आना। और फिर ताई अपने घर चली जाती है। क्या बात है बहन, आज इतनी खुश दिख रहे हो, ऐसा क्या स्पेशल है आज? क्या कोई खास बात है क्या आज? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारे डैड आ रहे हैं आज। ओहो मॉम, आपने मुझे तो बताया ही नहीं। ओहो बेटा, तुम घर पे भी कहाँ थी जो मैं तुम्हें बताती हूँ? और सुबह ही तुम्हारे डैड का फोन आया था कि आज मैं घर आ रहा हूँ। ओहो मॉम, कितना अच्छा है ना आज का दिन हमारे लिए। हाँ बेटा, ताई और जिन बात कर रहे होते तभी आर्यन आ जाते हैं। ओहो मॉम, डैड आ गए हैं। क्या बात है बेटा, बहुत खुश दिख रही हो आप। हाँ, वो आपके आने की वजह से बहुत ज्यादा खुश है आज। पता है डैड, हम आपको कितना मिस करते थे, आपकी बहुत याद आती थी हमें। क्या करूँ बेटा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, पर क्या कर सकता हूँ, बिजनेस के चक्कर में मुझे जाना पड़ता है, कर भी क्या सकता हूँ मैं अब। ठीक है डैड, आप बहुत थक चुके होंगे, अभी आप आराम कर लो, हम शाम को बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ, अभी आराम कर लेता हूँ, शाम को मिलते हैं, हम शाम को बैठ के बातें करते हैं। और फिर शाम को आर्यन, जिन और ताई तीनों मिलकर बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। ओह डैड, आपने मुझे बताया ही नहीं, वरना मैं तो आपको लेने एयरपोर्ट आ ही जाती। वैसे आप इतना जल्दी कैसे आ गए? अरे वो बेटा, मैंने सोचा कि कुछ दिन तुम्हारे साथ घर पे ही बिताऊं मैं। ओह डैड, मुझे तो आपको एयरपोर्ट लेने आना था, बहुत मन था मेरा आपको एयरपोर्ट लेने आना, पर आपने मुझे बताया ही नहीं। तुम्हें खुद से फुर्सत मिलेगी तब ना, कहाँ थी तुम सुबह से जो डैड को लेने चली जाती? देखो ना डैड, मेरे को तो मुझ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, देखो ना। हाँ बेटा, मुझे तो है तुम पर ट्रस्ट, भले तुम्हारी माँ को तुम पे ट्रस्ट नहीं हो, मुझे तो बहुत ट्रस्ट है तुम पर। अच्छा जी, ऐसे मत कहो, मैं मेरी बेटी के साथ कैसे भी रहती हूँ, पर मुझे मेरी बेटी पर बहुत ट्रस्ट है। हाँ, अब हमें ये देखना है कि हमारी बेटी को हम पर कितना ट्रस्ट है। क्या डैड, आपको मुझ पे कोई शक है क्या? नहीं बेटा, आप पर कोई शक नहीं है, आप तो हमारे सर का ताज हो। हाँ बेटा, तुम पर कोई शक नहीं है, इसीलिए तो हम आज तुम्हारी जिंदगी का अहम फैसला करके आए हैं। पता है तुम्हारे लिए आज हम क्या करके आए हैं? आज तुम्हारी शादी तय करके आए हैं हम। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। आज तो मैं बहुत खुश हूँ ये बात सुनकर। उधर देखो जरा, ताई कैसे शर्मा रही है। जानती हो, लड़का बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी है, वो अपनी ताई बेटी को बहुत खुश रखेगा। हाँ, मुझे तो मेरी बेटी के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए था। डैड, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने किसी और से वादा किया है। कौन है वो? कौन है? डैड, मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकती, मैं आपको कल उससे मिलवा दूंगी। ताई लियोन सुख से कहती है अपने डैड से मिलने के लिए। क्यों मिलूं मैं तुम्हारे डैड से? मैंने उन्हें हम दोनों के बारे में सब कुछ सच बता दिया है और वो अब तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, तुम आज शाम को घर आ जाना। और हाँ, अच्छे से तैयार होकर आना, ऐसे पागलों की तरह उठकर मत आ जाना। और हाँ, डेट के सामने अच्छे से बातें करना, ऐसे फालतू बकवास मत। ठीक है, अगर और कुछ बाकी हो तो वह भी कहे तो मुझे। लीजांशु, तुम्हें मजाक लग रहा है, मैं सच कह रही हूँ तुमसे। हाँ मेरी जान, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे डेट से मिलने, पर क्या वो मुझसे मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे तुमसे वो मेरे डेट मेरी सारी बातें मानते हो, तुमसे जरूर मिलेंगे, मैंने उनसे कहा है ना, तो मेरी बात मानेंगे। और हाँ, घर आकर डेट से मेरा हाथ मांग लेना। क्यों मांगू मैं तुम्हारा हाथ? तुम तो मेरी ही और मेरी ही रहोगी, मैं किसी से तुम्हारा हाथ नहीं मांगूंगा। हाँ रिलेशनशिप में तुम्हारी हूँ, पर तुम्हें डेट से तो बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो रही हूँ, और टाइम पर घर आ जाना, वरना डेट गुस्सा हो जाएंगे, प्लीज जल्दी आ जाना। ताई के घर आने के बाद आर्यन, जिन और ताई तीनों लिजोनशुक का वेट कर रहे होते हैं। डेट देखिए, लिजोनशुक आ गया है। हाय, आई एम लिजोनशुक। अरे आप खड़े खड़े ही बातें करोगे क्या? आओ बैठो, बैठ के बातें करते हैं हम सब। आओ लिजोनशुक, बैठो ना। क्या हुआ अंकल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या आपको मैं पसंद नहीं आया क्या? वो ताई चाहती थी कि मैं आपके सामने अच्छे से तैयार होकर आऊं, पर मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। ताई को लगता था कि आप मेरे बारे में क्या सोचोगे, पर क्या सोचोगे, जो हूँ वो हूँ, आपके सामने हूँ। वैसे तुम हो क्या? कुछ नहीं, जो हूँ आपके सामने हूँ, और आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। और हाँ, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, आपकी बेटी किसी
जिससे प्यार करती है वो मामूली इंसान तो नहीं हो सकता। और हाँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारी बेटी के अलावा। और अगर मैं ना दूं तो इसे मैं आपसे छीन के भी ले जा सकता हूँ। पहले तो मुझे लगता था कि ये पागल है, पर मुझे क्या पता कि पागलों के साथ साथ बदतमीज भी है। ताई, ये प्यार है तुम्हारा? तुम्हारी ऐसी पसंद है क्या? इसका तो कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हारा क्या ध्यान रखेगा ये? तुम्हारे डेट के टुकड़ों पे पलने के लिए ये तुमसे शादी करना चाहता है। औकात क्या है इसकी जो ये तुमसे शादी करे? अंकल प्लीज औकात की बातें मत करो। आपके पास गाड़ी बंगला है तो आप हमसे औकात की बातें कर रहे हो। गाड़ी बंगला होना कोई बड़ी बात नहीं है, संस्कारी होना बहुत बड़ी बात है। और हाँ, इस युग में गाड़ी बंगले वाले तो बहुत मिलेंगे पर संस्कारी बहुत कम मिलेंगे। और मुझे मेरी बेटी के लिए एक संस्कारी लड़का चाहिए, ना कि तुम्हारे जैसा बदतमीज। निकल जाओ मेरे घर से, यहाँ से निकल जाओ। ये क्या किया लिजोनशुक तुमने मेरे साथ? मैंने कहा था ना घर आओ तो डेट से अच्छे से बात करना। अब देखो वो कितना गुस्सा हो रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे वो अब। तुम्हारे डेट हम दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे। प्लीज ताई, तुम अभी चलो मेरे साथ, प्लीज चलो, अभी चलो। नहीं लिजोनशुक, तुम जाओ अभी, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, पर प्लीज तुम अभी जाओ। ताई, तुम पक्का मुझसे मिलने आओगी ना? प्रॉमिस करो तुम मुझसे मिलने आओगी। हाँ लिजोनशुक, प्रॉमिस, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, पर प्लीज तुम अभी जाओ। और फिर ताई लिजोनशुक से मिलने के लिए घर से निकलती है, तभी आर्यन, मुझे यहाँ देख ताई तुम चौंक गई ना? पर डरो मत, मैं तो बस तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि जो तुम कर रही हो वो गलत है। अभी तुम्हें इस चीज की समझ नहीं है जो तुम करने जा रही हो। बेटा, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और हाँ, दुनिया में शायद ऐसे कोई माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी को खुश देखना नहीं चाहते होंगे। पर हाँ, आज की जनरेशन में पता नहीं कितने बच्चों ने अपने मॉम डैड को समाज के सामने शर्मिंदा किया होगा, और वही आज तुम भी करना चाहती हो। पता है बेटा, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम्हारी मॉम को पता नहीं क्या हो गया था, और डॉक्टर ने कह दिया था कि अब ये दोबारा माँ नहीं बन सकती। तब मैंने उन्हें बहुत समझाया और बोला कि तुम रो मत, हमारी बेटी ही हमारे बेटे के बराबर है। और आज तुम ऐसा करोगी तो समाज के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? और तुम्हारे दादाजी और मैंने जो इज्जत कमाई है समाज में, अगर तुम उसे खोना चाहती हो तो चली जाओ। ताई बेटा, तुम्हें उस 4 दिन के प्यार पर तुम्हें विश्वास है, और हमने जन्म से तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, और हम पर विश्वास नहीं है तुम्हें। ताई बेटा, तुम्हारे डेट ऐसे नहीं है जो तुम्हें बंद कमरे में रखेंगे और कहीं बाहर नहीं जाने देंगे। वो तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, वो तुम्हें हमेशा खुश ही रखेंगे। बेटा, तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है और तुम जाना चाहती हो तो जाओ, पर जाने से पहले तुम्हें मुझे मार कर ही जाना होगा। नहीं डैड, नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी। मैं आपको हट करके कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। I love you डैड, I love you मॉम। मैं वही करूंगी जो आप दोनों कहोगे, जो कहोगे वही करूंगी मैं। जहाँ आप कहोगे वहीं शादी करूंगी मैं। पर डैड, अभी मेरा कोई इंतजार कर रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। मैंने उससे प्रॉमिस किया है, मुझे मेरा प्रॉमिस पूरा करने दो प्लीज डैड, एक बार प्लीज मॉम। जाने दो इसे, मुझे मेरी बेटी पर पूरा ट्रस्ट है। ऐसा कोई काम नहीं करेगी ये जिससे हमारी नजरें समाज के सामने झुके। जाने दो इसे। ठीक है, मैं तुम्हारी प्रॉमिस की इज्जत करता हूँ, पर तुम भी ख्याल रखना हमारी इज्जत का। ताई फिर लिजोनशुक से मिलने चली जाती है। ताई, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। लिजोनशुक, तुम गलत समझ रहे हो। मैं अपने डैड का घर नहीं बल्कि तुम्हें छोड़ने आई हूँ। ताई, तुम क्यों मजाक कर रही हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने डैड की बात मान ली, अब मैं वही करूँगी जो डैड कहेंगे। और जो प्रॉमिस मुझसे किया था उसका क्या है? लिजोनशुक, तुमसे पहले मेरी लाइफ में मेरे मॉम डैड आए हैं, और तुमसे पहले मैंने मॉम डैड से वादा किया था जो जन्म के बाद एक बेटी करती है। मैं पहले मॉम डैड का वादा पूरा करूंगी। मैं वही करूंगी जो मॉम डैड कहेंगे। तो क्या प्यार तुम्हारे मॉम डैड से पूछ के किया था तुमने मुझसे? तुम कितने सेल्फिश हो। हाँ जो बोलना है वो बोलो, पर अब मैं जो मॉम डैड कहेंगे वही करूंगी, भले मुझे मेरी लाइफ घुट घुट कर क्यों ना जीना पड़े। तुम कितनी सेल्फिश निकली हो ताई। अगर मॉम डैड की इज्जत का सवाल नहीं होता तो मैं लिजोनशुक तुम्हारे साथ आ जाती, मॉम डैड को छोड़कर। पर लिजोनशुक, अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा अपनी लाइफ में। तुम तो जी लोगी ताई, पर मैं नहीं जी पाऊंगा।
किसी एक के चले जाने से लाइफ खत्म नहीं हो जाती लिजोनशुक। प्लीज तुम्हें आगे बढ़ना होगा, अपनी लाइफ में मूव ऑन करना होगा। तो फिर तुमने फैसला कर ही लिया है मुझे छोड़ के जाने का? हाँ लिजोनशुक, तो सुन लो ताई, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। नहीं लिजोनशुक, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, प्रॉमिस करो मुझसे। ताई तुमसे कोई प्रॉमिस ना ही करूँ तो बेटर होगा। हाँ लिजोनशुक, ना ही करो तो बेटर होगा। अब मैं चलती हूँ। और फिर ताई वहाँ से चली जाती है। जी सारी तैयारियां हो गई है ना अच्छे से? कहीं किसी चीज की कमी तो नहीं है? आज हमारी इकलौती बेटी की शादी है, इसलिए कहीं किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कहीं किसी चीज की कमी नहीं है और सब बहुत अच्छे से होगा। ऐसा लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गया यारा। ऐसा लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गया यारा। लेके आना, थोड़े बंधन लेके आना, निभाएंगे हम मिलके। थोड़ी बातें लेके आना। हाय बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई। दिल शबनदा चढ़िया सखियों नी वेला सजिया। हाँ मेरा शादी के बाद ताई जंकुक के साथ अपने घर चली जाती है। फिर मम, भैया और भाभी आ गए हैं, आओ बेटा दोनों आ जाओ। वैसे भाभी, मैं आपको हम सबके बारे में बताती हूँ। भैया के हम स्टेप ब्रदर सिस्टर हैं। वैसे भैया, अब भाभी घर आ गई है तो घर की मालकिन भी अब भाभी ही रहेगी क्या? नहीं, इस घर की मालकिन मोम है और मोम ही रहेगी। आओ बेटा अंदर आओ, यही बातें करोगे कि अंदर तो चलो। और फिर अंदर आने के बाद ताई और जंकुक अपने रूम में चले जाते हैं और बातें करने लगते हैं। ताई, तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता क्या? नहीं, मैं किसी भी चीज से नहीं डरती हूँ। ताई, तुम्हारे पाँव के पास कॉकरोच है। ओ मम्मी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज बचाओ, मुझे बचाओ। मत डरो ताई, मैंने उसे भगा दिया है। सच में भगा दिया क्या? हाँ ताई, अब तुम बिल्कुल भी मत डरो। वैसे अभी तो आप कह रहे थे कि मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। मुझे सिर्फ कॉकरोच से ही डर लगता है। और किन किन चीजों से डर लगता है, प्लीज मुझे बताओ ना। कहा ना मैंने, मुझे सिर्फ कॉकरोच से ही डर लगता है और किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। मैं आज के जनरेशन की लड़की हूँ, आई समझ में? ओहो, तुम आज के जनरेशन की लड़की हो। हम भी तो आज के जनरेशन के ही लड़के हैं, कोई 19वीं सदी के थोड़ी ना है। मुझे नहीं पता कि आप किस जनरेशन के हो। और हाँ, प्लीज मुझे हाथ मत लगाना। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता हो। प्लीज डोंट टच मी। आजकल की जनरेशन की लड़की क्या ऐसी बातें करती है, वो भी अपनी फर्स्ट नाइट पर? ये सिर्फ कोई बात नहीं है। और हाँ, मेरे साथ आप कोई जबरदस्ती नहीं करोगे। ताई, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँगा? मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो तुम्हें पसंद नहीं हो। पर हाँ, ऐसा क्या हुआ जो तुम ऐसा बिहेव कर रही हो मुझसे? क्या गलती हो गई मेरी ऐसी? नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस मैं ये शादी ही नहीं करना चाहती थी। तो फिर क्या करना चाहती थी तुम? मुझे मेरे सपने पूरे करने थे। ताई, मैं तुम्हारे सपने पूरे करूँगा। अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे सपने तो सारे चूर चूर हो गए हैं। ताई, अगर हम हस्बैंड वाइफ नहीं बन सकते तो फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं ना। और हाँ, फ्रेंड्स में सब एक जैसे होते हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। ऐसे ही हम एक दूसरे को समझ जाएंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा।
और रहा सवाल रात में सोने का, तो वो तो मुझे यहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बाहर अगर जाके सोऊंगा तो घर वालों को पता चल जाएगा और वो फिर हमें बुरा समझने लग जाएंगे। तो मुझे भी अब यहीं सोना पड़ेगा और अब बहुत रात हो गई है। अब तुम भी सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। गुड नाइट। अगले दिन सुबह जंकुक की मॉम ताई को बुलाती है। अरे बेटा ताई, जरा इधर आना, मेरी बात तो सुनो। अरे वाह, बहुत सुंदर दिख रही हो। अरे वो मैं ये कह रही थी कि जो तुम कल डायमंड की रिंग पहन के आई थी ना, वो मुझे दे दो, मैं वो संभाल के रख दूंगी। जी नहीं मम्मी जी, मैं अपनी डायमंड की रिंग खुद संभाल के रख सकती हूँ। मुझे भी केयर करना आती है मेरे सामान की। ओहो भाभी, आपने मॉम को कैसे मना कर दिया डायमंड की रिंग देने से? आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मॉम को मना कर दिया। आप कितने बदतमीज हो ना भाभी। बदतमीज होगी तो, और तेरी माँ मतलब मेरी सासू माँ, आई समझ में? ओह मॉम, ताई भाभी ने आपको बदतमीज कहा? लीजा और उसकी मॉम जब ताई से बात कर रही होती है तभी जंकुक वहाँ आ जाता है। बेटा देखो ना, मैंने ताई से उसकी डायमंड रिंग मांगी तो उसने मुझे देने से इनकार कर दिया और इतनी बदतमीजी से बात की। देखो ना जरा उसे कैसे बात करती हूँ। ऐसे तो मेरे बेटे, तुमने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। ताई मॉम को सॉरी बोल दो। बदतमीजी से मैंने नहीं, आपकी मॉम ने बात की थी। ताई मॉम ने डायमंड रिंग ही तो मांगी है, जाओ दे आओ। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करो, किसी भी चीज के लिए मैं नहीं दूंगी। प्लीज ताई दे दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी डायमंड रिंग ले आऊंगा। अभी दे दो, मुझे नहीं चाहिए, पर जो मेरे पास है वो मैं नहीं दूंगी। ठीक है ताई, तो फिर मैं चलता हूँ। वो रिंग तुम मॉम को दे देना, कुछ भी हो जाए मैं मेरी डायमंड रिंग उसे नहीं दूंगी। ताई गुस्सा होकर फिर अपने रूम में चली जाती है। मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है, मैं तो अपने घर ही चली जाती हूँ। मैम आप ऐसा मत करो कुछ भी, आप बहुत अच्छे हो, ये सब लोग बहुत बुरे हैं। आपका और सर का ये बुरा चाहते हैं। आइए मैं आपको ये बताती हूँ। कहाँ चलूँ मैं लूना आपके साथ? मैम मैं बताती हूँ आपको कि वो चाहते हैं कि आपका और सर का रिश्ता टूट जाए, आप दोनों अलग हो जाए। मैं दिखाती हूँ आपको, चलो। लूना ताई को इसके ब्रदर सिस्टर और मॉम की बातें सुनाती है सारी। ओ मॉम, आपने भी क्या एक्टिंग की उस जंकुक के सामने। मानना पड़ेगा मॉम आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए एक्टिंग का। बेचारे जंकुक को आपने बेवकूफ बना दिया। हमेशा हमारी बातों में आ जाता है, बेचारा कितना सीधा है ना, हम उसे बेवकूफ बनाते रहते हैं। हाँ, पर उसकी वाइफ को तो देखो कितनी होशियार है, कितनी बदतमीजी कर रही थी हमसे। हाँ मॉम सही कहा आपने, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है वो। अभी तक आपको डायमंड रिंग भी नहीं दी उसने, और सॉरी भी नहीं कहा अभी तक आपको उसने। अरे बेटा, वो डायमंड रिंग तो मैं लेकर ही रहूंगी उससे। जंकुक को हम कहेंगे और वो ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सच में मॉम कितना बेवकूफ है ना वो जंकुक। हम उसे बेवकूफ बनाते रहते हैं और वो हमारी बातों में आता रहता है बेचारा। हम हमेशा उसको बुरा चाहते हैं और वो कुछ नहीं समझता है। देखा मैम कितना बुरा चाहते हैं ये लोग आपका और सर का। ये कभी अच्छा नहीं होने देंगे, आपको और सर को कभी एक नहीं होने देंगे, इतने बुरे हैं। ऐसी इच्छा हो रही है कि उनको तो एक चांटा लगाऊं जाके दोनों को मैं। ताई ने जंकुक के आने के बाद जंकुक से सारी बातें कहती है। क्या तुमने अब तक वो मॉम को रिंग नहीं दी डायमंड की? तुमने मॉम की बात नहीं मानी ना? मॉम ब्रदर सिस्टर बहुत प्यार करते हो इनसे, तुम बहुत चाहते हो इनको, तुम बहुत ट्रस्ट है तुम्हें इन पर, आपको इन पर। तो कभी ये सोचा है कि ये क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में? इनके दिलों में क्या है तुम्हारे लिए, तुम्हें पता भी है? क्या है? सुनना चाहते हो तो सुनो। ये सब तुमसे नफरत करते, तुम्हें बेवकूफ समझते हैं। आपको पता भी है ये? पता है, मुझे सब पता है, फिर भी मैं उनसे प्यार से ही रहता हूँ। जानती हो क्यों? नफरत को प्यार से ही जीता जाता है, इसलिए मैं उनसे हमेशा अच्छे से रहता हूँ। मैं सभी को इतना प्यार देना चाहता हूँ कि एक दिन मजबूर हो जाए मुझसे सब प्यार करने के लिए। यही मेरा ट्रस्ट है। जैसे अच्छाई से ही बुराई को जीता जा सकता है, वैसे मुझे इस बात पर ट्रस्ट है। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमें इंसानों की तरह रहना चाहिए, जानवरों की तरह नहीं रहना चाहिए। चलो अब वो डायमंड रिंग मॉम को दे आओ। मॉम को रिस्पेक्ट देने से हमारी रिस्पेक्ट कोई कम नहीं हो जाएगी ताई। चलो ताई, वो रिंग मॉम को दे आओ आप। ताई रिंग देकर अपने रूम में चली जाती है। फिर मीटिंग के लिए बाहर जाना है। कब आओगे? मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा मीटिंग में। तो क्या मैं अकेली रहूंगी? पूरा घर तो है यहाँ पर, मैं अकेला ही तो जा रहा हूँ। और अगर मुझे कुछ चाहिएगा तो फिर लूना से कह देना, वो सब कर देगी। लूना मॉम का ध्यान रखना। जी सर। और फिर रात में ताई अकेली रहती है तभी। हेलो भाभी, कैसे हो? ठीक हूँ मैं। आज भैया नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे भाभी शर्माइए मत, कोई भी नहीं है यहाँ पर, आइए मेरे पास में। बोगम मेरे पास मत आना, और हाँ डोंट टच मी। अरे भाभी किसी को पता भी नहीं चलेगा, आ जाइए। बोगम मेरे पास मत आना, डोंट टच मी, आई समझ में? क्या हो रहा है ये सब?
अच्छा हुआ जंकुक आप आ गए, पता नहीं ये नालायक मेरे साथ क्या करता। नहीं भैया मैं नहीं आया, मुझे तो भाभी ने ही बुलाया था यहाँ पर। हाँ बेटा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ताई ने ही बोगम को बुलाया होगा यहाँ पर। तुम्हें तो पता ही है ना तुम्हारा भाई कितना अच्छा है, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। जरूर ये सारा काम ताई का ही है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ भैया मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये सारा काम भाभी का ही हो सकता है, भैया ऐसा नहीं कर सकते। जंकुक मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे बोगम ने ही यहाँ बुलाया था। तुम्हें तो ट्रस्ट है ना मुझ पे, बोलो ना जंकुक बोलो। बेटा जंकुक देखो ना ये कैसे इल्जाम लगा रही है तुम्हारे भाई पर सीधे साधे पर। मम मुझे ताई पर बहुत ट्रस्ट है, वो कैरेक्टरलेस नहीं हो सकती, मुझे उस पर बहुत ट्रस्ट है। तो क्या बेटा मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? हाँ मम आप झूठ बोल रहे हो, और आप आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से मुझसे झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो, और मैं सिर्फ इसलिए सहन कर रहा था कि ताकि तुम्हारी ये मैं और बेवजह बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ ताई कभी झूठ नहीं बोल सकती है। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, पर ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ताई कैरेक्टरलेस हो सकती है। ऐसा कभी नहीं सकता, वो बहुत अच्छी है, ऐसा कभी नहीं कर सकती। अच्छा तो हमारी बातों से ज्यादा तुम्हें इसकी बातों पे यकीन होने लगा है, तो फिर इस घर में हमारा क्या काम है? ठीक है हम यहाँ से चले जाएंगे, हम और कहीं रह लेंगे, जिससे आपको ठीक लगे। जो आपने फैसला लिया होगा सही लिया होगा, आपका हुक्म सराखों पे है मॉम हमारे। चलो बेटा चलो लीजा बोगम यहाँ से चलो, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। चलो बेटा यहाँ से अब हम चलते हैं। और फिर जंकुक अपने रूम में चले जाता है, और जंकुक की मॉम और स्टेप ब्रदर सिस्टर वो दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। जंकुक मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूँ, पर ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ताई कैरेक्टरलेस हो सकती है, कैरेक्टरलेस हो सकती है, कैरेक्टरलेस हो सकती है। जंकुक मेरे बारे में कितना सोचते हैं ना, मैंने आज तक उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं जंकुक के साथ कितना रूडली बिहेव करती हूँ, फिर भी वो कितना अच्छा है ना, मुझे कितना अच्छा समझता है, वो कितना मुझ पे विश्वास करता है, कितना ट्रस्ट है उसे मुझ पर। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा लफ्जों में जो इश्क। जंकुक कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी आज तुम? अरे वो कल का काम भी पेंडिंग पड़ा हुआ है ऑफिस में, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ेगा, मुझे बहुत जल्दी हो रही है। जंकुक मैं तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाने दूंगी। क्यों क्या बात है? जाने दो मुझे, मैं लेट हो रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो ऑफिस। नहीं मैं नहीं जाने दूंगी, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। क्या बातें करनी है ताई तुम्हें मुझसे? बोलो क्या बातें करनी है, बताओ ना। मुझे कुछ कहना है जंकुक तुमसे, बोलो ताई क्या बात है, क्या कहना है तुम्हें मुझसे, कहो ना क्या कहना है। जंकुक मुझे तुमसे ये कहना था कि बोल दो ना ताई, क्या कहना चाहती हो तुम मुझसे? आई लव यू जंकुक। क्या कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ओहो जंकुक तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? मैं सच कह रही हूँ जंकुक तुमसे ये। नहीं वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शादी को अपने इतना टाइम हो गया, तुमने अभी तक मुझसे इतनी अच्छे से बात नहीं की, इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ। आई लव यू जंकुक, लव यू। तो गाइस उम्मीद है मुझे कि आप सभी को ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना, ताकि मैं आप सभी को ऐसी ही स्टोरी हमेशा लाती रहूं आपके लिए। ठीक है अभी के लिए मैं चलती हूँ, बाय, लव यू।